ओके, तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था सीटीएम क्यों जरूरी है, वो हमने देखा था। स्किन एनाटॉमी क्या है, स्किन एनाटॉमी क्या वर्क करती है, ठीक है। अब आई हमारी सीटीएम, अभी हमारा सीटीएम कंप्लीट हो गया। अब हमारा सीटीएम कंप्लीट हो गया, तो अब हम करेंगे प्राइमर, ठीक है। तो प्राइमर क्या काम करता है वो भी हमने देखा, लेकिन आपने सीटीएम तो किया, सीटीएम में आपने मॉइस्चराइजर भी किया, ठीक है। तो मॉइस्चराइजर हमारे पास दो टाइप के हैं, एक जेल बेस, एक क्रीम बेस, और हमारी स्किन तो 5 टाइप्स की है, जैसे कि नॉर्मल, ऑयली, ड्राई, कॉम्बिनेशन और सेंसिटिव, ठीक है। तो आप कौन सा मॉइस्चराइजर कौन सी स्किन पे यूज करोगे? बोलो बोलो, बोलो बोलो। तो आज हम देखेंगे मॉइस्चराइजर, मॉइस्चराइजर देखेंगे हम क्रीम बेस और जेल बेस। उससे पहले हम देखेंगे हमारी स्किन टाइप, ठीक है। ओके, तो हमारी स्किन टाइप जैसे कि हमने देखा, हमने सीखा कि ड्राई, नॉर्मल, ऑयली, कॉम्बिनेशन एंड सेंसिटिव, ये 5 टाइप्स की स्किन तो हमारी है ही है, लेकिन हमें कौन सी यूज करनी है तो हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, मेकअप के लिए हमें सिर्फ 2 स्किन चाहिए, ठीक है। मेकअप के लिए हमारे मतलब हमारे पास तब सिर्फ 2 स्किन, मतलब 2 स्किन ही हमें ध्यान में रखनी है, एक ऑयली और एक ड्राई। अब रही नॉर्मल की बात, तो नॉर्मल स्किन जो होती है वो ड्राई, नॉर्मल मतलब नॉर्मल ही होती है, ना वो ड्राई होती है ना ऑयली होती है, ना वो कॉम्बिनेशन होती है ना वो सेंसिटिव होती है, नॉर्मल मतलब नॉर्मल ही होती है। अब जैसे कि सेंसिटिव, सेंसिटिव स्किन ऑयली भी होती है और ड्राई भी होती है। जिनकी भी स्किन सेंसिटिव है वो ऑयल बेस पे भी हो सकती है और ड्राई बेस पे भी हो सकती है। अब आई कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन स्किन का क्या होता है, कॉम्बिनेशन जो होती है वो ऑयली भी होती है और ड्राई भी होती है। जैसे कि किसी किसी की कॉम्बिनेशन है तो टी जोन पे बहुत ज्यादा ऑयल होता है, बाकी के एरिया पे ड्राइनेस होती है। किसी की ड्राई टू कॉम्बिनेशन होती है, ठीक है। तो उनके मतलब नोज पे, चीक पे, वहीं पे मतलब ऐसा स्किन जैसे निकलती है, फटी फटी सी, खींची खींची सी फील होती है, ठीक है। तो इसे इसलिए मेकअप में आपको सिर्फ 2 स्किन याद रखनी है, एक ऑयली स्किन और एक ड्राई स्किन। तो अब हम करेंगे ऑयली स्किन और ड्राई स्किन को प्रेप। तो ऑयली स्किन और ड्राई स्किन को कैसे प्रेप करते हैं वो देखेंगे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमारा सीटीएम हो गया। सबसे पहले आप देखिए कि हमें करना है क्लिनजिंग, ठीक है। तो आप उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले हम सीटीएम करेंगे। सीटीएम के लिए आपको क्लिनजिंग लेना है। क्लिनजिंग मतलब कि ऑयली स्किन है तो आप वेट वाइप्स भी यूज कर सकते हो, ड्राई स्किन को आप थोड़ा अवॉइड कीजिए। ड्राई स्किन का ड्राई स्किन का क्लिनजर आता है। आप कहीं पे भी शॉप पे जाओगे या तो मेडिकल शॉप पे भी जाओगे तो बोलोगे तो वो ड्राई स्किन का क्लिनजर आता है। जैसे कि आप ड्राई स्किन को वॉश करोगे, क्लीन करोगे तो उसमें अपना नॉर्मल सा आपको हाइड्रेशन मिलेगा, ठीक है। और ऑयली ऑयली स्किन पे उस पे प्रोडक्ट पे लिखा ही होता है कि ड्राई स्किन का है कि ऑयली स्किन का है, तो आप वो पढ़ के भी, आप वो देख के भी ले सकते हो, ठीक है। अब आई बात टोनर की, तो टोनर में क्या करना है, टोनर में भी ऐसा ही है। अब तक तो क्या था, मतलब मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन टोनर जो है वो ऑल स्किन टाइप आता है। टोनर भी 3 टाइप के आते हैं, एक ऑल स्किन टाइप आता है, एक ड्राई स्किन का होता है और एक ऑयली स्किन का होता है। अभी मैंने प्रो इफेक्ट्स का दिखा है, तो उसमें ड्राई स्किन का भी है और ऑयली स्किन का भी है। तो अगर आप चाहो तो आप अपनी वैनिटी में ड्राई स्किन और ऑयली स्किन दोनों रख सकते हो। अदरवाइज आप ओनली जो ऑयल स्किन टाइप होता है वो भी आप रख सकते हो। और हाँ, एक बात खास की, आपने जैसे कि रोज वाटर मिलता है बाजार में, शायद आप सबको पता ही होगा, रोज वाटर यूज नहीं करना है, ठीक है। वो रोज वाटर आप किसी के पैक बनाने में के किसी में भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन मेकअप में आपको टोनर की जगह रोज वाटर जो टोनर बेस में आता है वो नहीं लेना है। टोनर मतलब आपको प्रॉपर टोनर ही लेना है। ड्राई स्किन तो ड्राई स्किन का, ऑयली स्किन तो ऑयली स्किन का, अदरवाइज ऑयल स्किन टाइप आता है वो लेना है, वो रोज वाटर वाला नहीं लेना है, ठीक है। अब ये 2 हो गए। अब हम देखेंगे मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर क्या होता है, मतलब मॉइस्चराइजर कितने टाइप के होते हैं वो देखेंगे। तो मॉइस्चराइजर हमारा 3 टाइप का होता है, क्रीम बेस, लिक्विड बेस और जेल बेस। तो अब आप क्या तीनों अपनी वैनिटी में रखोगे? नहीं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। सॉरी फ्रेंड्स, एक्चुअली वीडियो मैंने स्टार्ट किया तो मैं भूल गई, सॉरी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हिया, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। कोई बात नहीं, बाद में हम स्वागत करते हैं, लेकिन आप सबका दिल से स्वागत है मेरे चैनल में। और आज तक की वीडियो आपने नहीं देखी तो प्लीज जाइए और देखिए। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आगे की वीडियो डाल रखी है। और हाँ, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जिन लोगों ने भी, मतलब जो लोग देख रहे हैं वो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो क्रीम, लिक्विड और जेल, तो क्या अब आपका क्वेश्चन है कि क्या आप वैनिटी में तीनों रखोगे, मतलब कि नहीं। तो अब हमें क्या करना है, हमें देखना है, क्या देखना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे ड्राई स्किन और ऑयली स्किन। ये आपका एक नॉर्मली मैप है, आप इसे समझिए। अगर आप इसे समझोगे तो और भी मतलब आप इसे चार्ट के हिसाब से समझोगे तो और भी इजी हो जाएगा। जैसे कि समझिए, मैं आपको बताती हूँ, ये नॉर्मल स्किन है, समझिए, ठीक है। ये नॉर्मल बेस है हमारा। अब ये हम समझेंगे ड्राई स्किन और ये समझेंगे ऑयली स्किन। तो अभी आप समझिए, ये वहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 तक आ गया, तो नॉर्मल टू ड्राई की तरफ हुई। वैसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 ये ऑयली की तरफ हुई। तो आपकी 2 ही स्किन होती है, नॉर्मल टू ड्राई या तो फिर नॉर्मल टू ऑयली। तो जिन जिन किसी की भी मतलब की
1 से लेकर 5 तक है वो कैसी स्किन है, नॉर्मल टू ड्राई है। लेकिन 0 से लेकर 10 तक आती है, 10 तक, तो वो स्किन कैसी है, वेरी ड्राई। वैसे ही आपको इधर भी याद रखना है, जो 5 तक आती है वो नॉर्मल टू ऑयली है, और जो 10 तक आती है वो नॉर्मल टू सॉरी वेरी वेरी ऑयली होती है। तो आपको अभी ये समझना है कि आप ये कैसे समझोगे। मतलब कि समझो किसी की नॉर्मल स्किन है, ठीक है, नॉर्मल टू ड्राई तरफ है, तो वो वेदर के हिसाब चेंज होती रहती है। मतलब कि समर आता है तो समर में बहुत ज्यादा उनका ऑयल मतलब बहुत ऑयल निकलता है, ठीक है, सॉरी इस तरफ, तो समझो वो बहुत ऑयल निकलता है, तो वो बहुत अगर ऑयली निकलता है तो ज्यादा वेरी ऑयली है। लेकिन अगर वेदर के हिसाब से चेंज होता है, जैसे कि मानसून में ड्राइनेस या तो नॉर्मल ऑयल होता है, तो वो नॉर्मल ऑयली कहलाती है। और अगर विंटर में ना ड्राई होती है ना ऑयल, ऑयल बिल्कुल नहीं होता और बिल्कुल ड्राई भी नहीं होती, तो वो नॉर्मल होती है, ऑयली स्किन लेकिन नॉर्मल। वैसे ही हम ड्राई स्किन का देखेंगे। ड्राई स्किन का क्या होता है, हर किसी की हर कोई सीजन में विद हर कोई सीजन में, जैसे कि मानसून हो, विंटर हो या समर हो, कोई भी सीजन में एनी टाइम जिनकी ड्राई स्किन रहती है उनको हम बोलेंगे वेरी ड्राई स्किन। लेकिन ओनली समर में नॉर्मली ड्राइनेस होती है तो नॉर्मल ड्राई समझेंगे, और विंटर में बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, जैसे कि आप सबको पता ही होता है कि बहुत ज्यादा खींची खींची रुकी रुकी। अब हमने ड्राई स्किन को पहचान लिया, ठीक है कि ड्राई स्किन कैसी होती है, तो वो समर में भी नॉर्मल खींची खींची रहती है तो वो नॉर्मल ड्राई है, लेकिन विंटर में बहुत ज्यादा मतलब बहुत एक्सट्रीम ड्राई हो जाती है तो उसको हम वेरी ड्राई स्किन बोलेंगे, ठीक है। तो ये हुआ हमारा नॉर्मल टू ड्राई, नॉर्मल टू वेरी ड्राई, नॉर्मल टू ऑयली, नॉर्मल टू वेरी ऑयली, ठीक है। आई होप सो आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर से देखना, फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। नॉर्मल टू ड्राई होती है, नॉर्मल टू ऑयली होती है। वेदर के हिसाब से किसी को बहुत ज्यादा ड्राइनेस होती है, वेदर के हिसाब से किसी को बहुत ज्यादा ऑयल स्वेट ऑयल होता है, ठीक है, तो इसके हिसाब से होता है। अब हम करेंगे मॉइस्चराइजर की बात। ये हमें जानना जरूरी था कि नॉर्मल ड्राई है कि वेरी ड्राई है, नॉर्मल ऑयली है कि वेरी ऑयली है। अब हमने ये जान लिया, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो आपको कैसे करना है, जैसे कि क्रीम बेस है, ठीक है, हमारा मॉइस्चराइजर 3 टाइप का होता है, क्रीम बेस, लिक्विड बेस और जेल बेस। तो इन तीनों में डिफरेंट क्या है और क्यों यूज होता है, अब ये देखेंगे। तो जैसे कि वेरी ड्राई स्किन है हमारी, तो आप क्या करोगे, क्रीम यूज करोगे, क्रीम वाला मॉइस्चराइजर। क्यों, क्योंकि इसमें हाइड्रेशन होता है, ठीक है। तो इसमें समझो कि बहुत ज्यादा वेरी ड्राई स्किन है, तो अगर क्रीम बेस का आप एक पंप ले रहे हो तो नहीं चलेगा, उसके लिए आपको 4 पंप लो, पूरा फेस पे अप्लाई करो। उसके बाद भी आपको लगता है तो 2 पंप और लो, और अच्छे से लगाओ, और अच्छे से देखिए कि हाइड्रेशन मिला कि नहीं। अगर अच्छे से लगा, क्योंकि वेरी ड्राई स्किन पे हमें क्रीम बेस ही लेना होता है, और वो जितना भी आप लगाओगे उतना ऑब्जर्व होता जाएगा, उतना ड्राइनेस पकड़ती जाएगी। तो इसलिए क्रीम बेस होगा तो उसे ड्राइनेस, उसकी हाइड्रेशन मेंटेन रहेगी। तो इसके लिए आपको ऐसे मेजरमेंट करना होता है। अब दूसरी बात कि नॉर्मल टू ड्राई होती है, तो उसके लिए आपको क्रीम ही लेना है, लेकिन आप यहाँ पे 2 पंप लेके भी कवर करोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। और बिल्कुल नॉर्मल ऑयली होगी, सॉरी नॉर्मल ड्राई होगी, तो उसमें आप लिक्विड बेस पे आता है, तो आप लिक्विड बेस वाला ही लोशन, जिसे हम लोशन बोलते हैं, बराबर, लोशन लोशन आपने देखा होगा, लोशन आता है, तो आप लोशन भी लगा सकते हो। ये लोशन से ही हाइड्रेशन मिल जाएगा, इसमें हाइड्रेशन 2 पंप क्रीम बेस से ही हाइड्रेशन मिल जाएगा, और इसमें आप स्किन देख के ही हाइड्रेशन करना, मतलब क्रीम बेस लेना और देखना कि कितना और कैसे हाइड्रेशन मिला, ठीक है। अब हम आते हैं ऑयली स्किन पे। तो ऑयली स्किन का भी ऐसा ही है, जैसे कि जेल बेस, अगर नॉर्मल ऑयली है तो आप नॉर्मल लोशन टाइप आता है, लिक्विड बेस में आता है, लिक्विड बेस में, ठीक है, वो ऑयली स्किन का होता है। वो आप एक पंप या नॉर्मल भी लगाओगे तो वो आपको मतलब, ऑयली स्किन को क्या होता है कि ऑयली स्किन को आपको हाइड्रेशन देने की जरूरत नहीं होती, वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा ऑयल फेस पे होता है, फेस पे बहुत ज्यादा होता है ऑयल, ठीक है। और अब नॉर्मल नॉर्मल टू ऑयली होती है, तो आप उसमें क्या करोगे, आप जेल बेस लोगे। जेल बेस जो वाटर बेस भी आती है, वो आप लगाओगे तो उसका 1 या 2 पंप लोगे तो वो फेस पे बहुत अच्छे से मतलब ऑब्जर्व हो जाएगा, और ऑयल को बाहर नहीं आने देगा, वो ऑयल को से बंद के रखेगा, मतलब अच्छे से कंट्रोल करेगा। वैसे ही वेरी ऑयली है तो आपको सिर्फ 1 पंप या 2 पंप ही लेनी है। आपको स्किन देखनी है, एज देखनी है, ठीक है, क्योंकि जो मतलब कि 18 से लेकर 25 तक की एज के जो गर्ल्स होती है, ठीक है, उनको बहुत ज्यादा एक्ने की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, उनको बहुत ज्यादा ऑयली होती है, ठीक है। तो आपको ये 1 या 2 पंप लेके ही कवर करना है। और जैसे कि एज वाले बहुत ज्यादा एज में, जैसे कि 30, 45 प्लस 40, उतनी एज में आपको इतनी ऑयली स्किन नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी कोई आ गया तो आप अपने हिसाब से ऐसे लगाना है। मैंने बोला कि 1 या 2 पंप लेना है, 1 या 2 पंप, तो आपको 1 या 2 पंप नहीं लेना, तो है 1 या 2, लेकिन आपको देखना है, अगर फेस छोटा है तो 1 पंप में ही कंप्लीट हो जाएगा। अदरवाइज किसी का बड़ा फेस है तो 2 पंप भी लग सकते हैं। अगर 2 पंप आपने लगाया ऑयली स्किन पे, और 2 पंप लगाने के बाद भी आपको लगता है कि उनका ऑयल और भी दिख रहा है और भी, तो आप फिर एक और पंप लगा सकते हो, ठीक है। वैसे ही ड्राई स्किन का है,
ड्राई स्किन में भी जैसे कि एज वाली बहुत अभी मतलब 30+ जिनको होगा उनकी ज्यादा दिखेगी ड्राई स्किन। तो सपोज कि ड्राई स्किन का बहुत कोई आता है तो मैंने बोला कि 4 पंप लो, तो आप पहले 4 पंप लेके पूरा फेस पे अप्लाई करो। अभी जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब हम देखेंगे कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो समझो आपने पूरा फेस पे अप्लाई कर दिया, मतलब पूरे से ऐसे बहुत अच्छे से अप्लाई किया, फिर भी ड्राइनेस आपको ऐसे जो हाइड्रेशन चाहिए आपको मेकअप के लिए वो नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, फिर से 1 या 2 पंप लोगे, फिर लगाओगे तो उससे हो जाएगा। और बने इतना आपको क्रीम बेस ही लेना है, ठीक है, ड्राई स्किन के लिए। और जो नॉर्मल ड्राई होती है वहाँ 1 या 2 पंप से ही कवर हो जाएगा। तो जब हम प्रोडक्ट देखेंगे तब प्रोडक्ट में देखेंगे कि क्रीम बेस में कौन सा लेना है और जेल बेस में कौन सा लेना है। और रही बात लिक्विड की, तो लोशन बेस पे आता है, आप सब मतलब घर पे यूज करते ही होंगे, बॉडी लोशन जो आता है वैसे मतलब मोस्टली वो आप फेस पे यूज करोगे तो भी अच्छा होता है, नहीं तो निविया का लोशन आता है, बहुत सारे मतलब लोशन आता है, सीताफल का भी मतलब वो भी लोशन आता है। अगर आप चाहो तो डॉक्टर की सलाह लेके भी आप लोशन यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी नॉर्मल स्किन है और नॉर्मल टू ड्राई है तो वो आप मतलब कर सकते हो क्रीम बेस या लिक्विड बेस। लेकिन जेल फॉर्म में ऑयली स्किन है तो आपको लिक्विड लोशन ही करना है, नॉर्मल ऑयली है तो लिक्विड करोगे तो अच्छे से हाइड्रेशन हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हम करेंगे मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर आपका क्लींजिंग हो गया, आपका टोनिंग हो गया, अब आपका मॉइस्चराइजर भी होगा। मॉइस्चराइजर होगा कि ड्राई टू सॉरी नॉर्मल टू ड्राई है, ओनली नॉर्मल है तो क्या करना है, नॉर्मल टू ड्राई है तो कौन सी कितना अमाउंट लेनी है, और नॉर्मल टू ड्राई है सॉरी वेरी ड्राई है तो आपको कितनी अमाउंट लेनी है। सेम वैसे ही नॉर्मल ऑयली है और वेरी ऑयली स्किन है तो आपको कैसे प्रोडक्ट लेना है और लगाना है वो आपने देखा। अब हम थोड़ा सा हाइड्रेशन समझ लेते हैं, जैसे कि क्रीम बेस लिक्विड बेस और जेल बेस, और एक हम लेंगे लोशन, ठीक है। तो क्रीम बेस में क्या होता है कि 10% जितना हाइड्रेशन होता है, जैसे कि आप वेरी ड्राई पे लगाओगे तो पूरा मतलब हाइड्रेशन होता है, जबकि लिक्विड पे जीरो सॉरी लोशन में जो होता है वो 35% जैसा होता है, जबकि जेल बेस में 5% हाइड्रेशन होता है, जबकि लिक्विड में 0% होता है, ठीक है। तो ये लिक्विड लोशन आता जरूर है, आप सबने यूज भी किया होगा, लेकिन आप मेकअप में आपको क्रीम बेस या तो जेल बेस ये दोनों ही आपको यूज करनी है, क्योंकि उसको 10% और 5% इनका हाइड्रेशन होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे कि हमने देखा कि आपको पहले स्किन ऑब्जर्व करनी है, स्किन देखना है, हमने स्किन एनाटॉमी देख ली, स्किन का टाइप भी हमने देख लिया, ठीक है। तो अब आप क्लाइंट आपके सामने आते हैं तो आपको देखना है कि ऑयली है कि ड्राई है, तो उसके हिसाब से आपको इन दोनों में से एक लेना है। अब आपको ये देखना है कि वेरी ऑयली है कि नॉर्मल ऑयली है, वेरी ड्राई है कि नॉर्मल ड्राई है, तो उसके हिसाब से आपको क्रीम और जेल, हाँ आपकी वैनिटी में दो तो रखना ही है। दो मॉइस्चराइजर आपको कंपलसरी रखना है, टोनर के लिए आपको ऑयल स्किन टाइप रख सकते हो, क्लिनजिंग के लिए आपको एक ड्राई स्किन का और एक ऑयली स्किन का, वो दो आपको कंपलसरी रखना ही है, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन किसी ने मुझसे कमेंट किया था कि एक्चुअली मुझे याद नहीं है, लेकिन कॉम्बिनेशन के लिए कौन सा फेस वॉश यूज करे, हाँ बस यही कमेंट था। तो फ्रेंड्स आपने जो कॉम्बिनेशन के लिए पूछा था, तो कॉम्बिनेशन मतलब ड्राई भी होती है और ऑयली भी होती है। तो आप देखिए कि वेदर के हिसाब से आपकी कैसे चेंज होती है। अगर अभी मानसून चल रहा है तो आपका फेस पे कैसा मतलब कितना ऑयल होता है, कहाँ पे खिंची खिंची होती है, कहाँ पे ड्राइनेस आपको फील होती है, वो आप देखिए। तो आप नॉर्मल टू ड्राई तरफ हो कि नॉर्मल टू ऑयली तरफ हो, तो उसके हिसाब से आप क्लिनजर ले सकते हो, उसके हिसाब से आपको फेस वॉश लेना है, ठीक है। अगर आपको लगता है नॉर्मल टू ऑयली तरफ आपकी कॉम्बिनेशन है तो ऑयली स्किन का फेस वॉश लेना है, और नॉर्मल टू ड्राई तरफ आपकी कॉम्बिनेशन है तो आपको ड्राई वाला फेस वॉश लेना है, लेकिन फिर उसकी अमाउंट देखनी है। सपोज कि आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है लेकिन कॉम्बिनेशन ड्राई वाली है कि कॉम्बिनेशन ऑयली वाली है, तो उसके हिसाब से आप जो फेस वॉश लोगे, तो सपोज कि आपने ऑयली वाला देखा तो उसकी अमाउंट वाटर बेस आएगा, तो वो फॉर्म बेस शायद नहीं होगा, शायद हो भी सकता है, मुझे मतलब इतना आइडिया नहीं है ऑयली स्किन का। तो वो जो भी मतलब अमाउंट बिल्कुल आपको इतनी सी लेनी है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो उसके हिसाब से आपको इतनी लेनी है, जितनी मतलब आपकी स्किन अकॉर्डिंग आपका फेस कितना है उसके हिसाब से आपको अमाउंट लेनी है। और हाँ, जो भी आप फेस वॉश लोगे उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके पूरा ऐसे रब करके फिर पूरा फेस पे मतलब पूरा फेस पे लगाना है। तो ऐसे ही आपको फेस वॉश करना है, लेकिन सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपकी कॉम्बिनेशन नॉर्मल टू ऑयली कॉम्बिनेशन तरफ के है कि नॉर्मल टू ड्राई की तरफ कॉम्बिनेशन है, आपकी स्किन कौन की तरफ है, आपको वो पहले देखना है, ठीक है। आई होप सो फ्रेंड्स आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आज का वीडियो कि ऑयली और ड्राई ये दोनों, ठीक है। मेकअप के लिए हमें दो ही चाहिए, तो आपको ये ड्राई और ऑयली बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हमने समझा, हमने सीखा मॉइस्चराइजर, मॉइस्चराइजर क्या है, क्यों करना है, वो भी आपको समझ में आया, और कितनी अमाउंट लेनी है ये भी आपको समझ में आया, ठीक है। तो आपको ये आई होप आपको सब बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और हाँ, एक बात आपका एक होमवर्क में देती हूँ, आपको आज एक होमवर्क करना है और कमेंट जरूर करना है। अगर आपकी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है तो आपको ड्राई स्किन पे सपोज के हैंड हैंड ही लेना है आपको, फेस यूज करोगे तो भी अच्छा है और हैंड्स यूज करोगे तो भी अच्छा है, जो आपको ठीक लगे। ड्राई स्किन पे आपको क्रीम वाला मॉइस्चराइजर लेके पूरा ऐसे रब करना है और 2-3 मिनट होल्ड करना है। उसके बाद आपको देखना है कि कितना हाइड्रेशन मिला, उसका आपको पिक लेना है, ठीक है। आप अपना पिक्चर्स ऐसे लेके देखना है।
अदरवाइज आप ऐसे भी नोटिस कर सकते हो। सेकंड, कि अगर आपकी ऑयली है तो आपको जेल बेस लेके पूरा दिखना लगाना है और उसके बाद देखना है कि कितना हाइड्रेशन मिला। ये हाइड्रेशन हमने देखा है, जो हमने परसेंटेज देखे, वो आपको खुद से मतलब नोटिस करना होगा, क्योंकि आप ये थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल करोगे, थोड़ा थोड़ा नोटिस करोगे, तभी आपके पास जब क्लाइंट आएंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। क्योंकि जैसे कि ये मैंने ये थियरी में बताया कि इतना हाइड्रेशन देता है, लेकिन आपको देखना है, खुद प्रैक्टिस करके, खुद प्रैक्टिकल करके आपको देखना है। अभी हम लास्ट वीडियो में हम देखेंगे क्रीम बेस और जेल बेस दोनों मॉइस्चराइजर, तो आपको उसका मतलब हाइड्रेशन देखना है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिए। और एक हाँ बात, सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलना, लाइक करना प्लीज मत भूलना। जिनको भी इनकी नीड है वो जरूर शेयर करना, उन लोगों तक पहुंचाना। और एक हाँ बात, एक जरूरी बात, कि हमारा ऑनलाइन मेकअप क्लास स्टार्ट हो रहा है 15 अगस्त से, तो जिन किसी को भी रजिस्टर करवाना है वो कर सकते हो, नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। और हाँ, इसकी अमाउंट ओनली 499 है, 499 है। और 5 डेज का हमारा है, जिसमें थियरी होगी, प्रैक्टिकल होगा, प्रोडक्ट नॉलेज होगा, और एक आपको ब्राइड भी, मतलब कि रोज हम ऑनलाइन मिलेंगे, जूम मीटिंग पे हम मिलेंगे, और जो भी जिसको जो भी क्वेरी है वो हम सॉल्व करेंगे। और आपको 5 डेज की पूरी वीडियो मिलेगी, थियरी, प्रैक्टिकल, और जो भी आपको कंफ्यूजन है वो सारी। इसमें हम कलर व्हील भी सीखेंगे, आई मेकअप भी अलग अलग सीखेंगे, और मेकअप भी अलग से सीखेंगे। तो जिन किसी को भी इंटरेस्टेड हो वो आप कर सकते हो। ठीक है, 499 में। अदरवाइज आप कमेंट भी कर सकते हो, कमेंट करोगे तो भी आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलो फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, ये लाइक करना मत भूलना, लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके, बाय, थैंक यू, लव यू ऑल। और हाँ, इंस्टा पे भी मेरा पेज है, तो प्लीज उस पे भी फॉलो कीजिए यार। ठीक है, ओके, चलो बाय।